हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 37 के क्वेश्चंस को। ठीक, यहाँ पर 2018 लिखा गया है। इट मीन्स ये 2018 सेशन का एग्जाम है और ये कंडक्ट हुआ था 2019 में। ठीक, तो ये जो क्वेश्चंस हैं 2019 के सीजीएल मेंस यानी कि टीयर 2 के क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेसन्स को कंप्लीट देखिए, कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने सेट 37 के 2 पार्ट्स कर चुके हैं, यानी कि 1 से 50 और फिर 50 से 106 तक। ठीक, यहाँ पर 2 पार्ट्स आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन कराए जा चुके हैं, क्योंकि मेंस यानी कि सीजीएल टीयर टी जो है इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग जो है इसे पार्ट वाइज करके करते हैं, 50-50 करके, ताकि आप लोग को भी जो है ज़्यादा बोरिंग ना लगे और आप लोगों को जो है आराम से क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएं। ठीक, तो यहाँ पर जो है आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को शुरू करते हैं 107 से। ठीक, 106 तक आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसका पीडीएफ जो है शेयर कर दिया जाता है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द एमपीटीएस एकेडमी, आप वहां पर से पीडीएफ को जाकर डाउनलोड करके आप पहले खुद से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप जाकर वहां पर से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, 107 में है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब सेड माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, आपको कोई बोल रहा है कि जाओ तुम जॉब के लिए अप्लाई करो, यानी कोई आपको इनकरेज कर रहा है, कोई आपको जो है आपका उत्साह बढ़ा रहा है। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग इनकरेज का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, माई बेस्ट फ्रेंड इनकरेज मी टू अप्लाई फॉर द जॉब। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। अगर आपको वॉइस या नरेशन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे नारेशन। ठीक, तो नारेशन के नाम से एक पीडीएफ आपको मिलेगा, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारे प्रकार के बेसिक के साथ जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस प्रकार के, वहाँ पर आपको बताया गया है उस पीडीएफ में, तो आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। ठीक, जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जूनी के बारे में बात हो रहा है। ठीक, जूनी एक लैंग्वेज है, उसके बारे में ही बात हो रहा है। जूनी इज लैंग्वेज स्पोकन बाय ओनली बाय द जूनी ट्राइब्स, यानी कि जो जूनी लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ जूनी जो जनजाति हैं उनके द्वारा बोला जाता है। ठीक, दिस टाइप्स यानी कि अब ये जूनी ट्राइब्स के बारे में कनेक्ट हो रहा है। ठीक, यानी कि सी से शुरू हुआ, आ रहे हैं हम लोग ए पे। जूनी ट्राइब्स बिलीव दैट दे कैन कम्युनिकेट विद डेड एंसेस्टर्स ओनली थ्रू दिस लैंग्वेज। उनका ये बिलीव है, यानी कि उनका ये विश्वास है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि बातचीत कर सकते हैं डेड एंसेस्टर से, यानी कि जो उनके मरे हुए पूर्वज हैं उनसे वो बात कर सकते हैं सिर्फ अपने भाषा में। ठीक, सी के बाद आपका आया ए, उसके बाद आपका आएगा डी। इट इज रिमार्केबल, यानी कि बहुत ही अच्छा है, दैट दिस ट्राइब्स हैव बीन एबल टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, कि उन्होंने जो है अपने भाषा को प्रिजर्व किया है, संरक्षित किया है, यानी कि सी ए डी। अब आपका आएगा बी, टुडे लिंग्विस्ट्स यानी कि जो भाषावादी हैं, कॉल सच अ लैंग्वेज एंड आइसोलेटेड लैंग्वेज, यानी कि उनका मानना यह है कि एक अलग ही प्रकार का लैंग्वेज है। तो सी ए डी बी यहाँ पर आपका राइट आंसर, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आप सीजीएल मेंस देने वाले हैं, ठीक, जो कि आपका 12 नवंबर से एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, यूजफुल होगा। 20 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन वो 109, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है। हाई इंटरेस्ट रेट्स आर अलार्मिंग ऑटोमोबाइल डीलर्स। यहाँ पर देखिए आर अलार्मिंग है, यानी कि आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये कब यूज होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये यूज होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, यही आपका स्ट्रक्चर है। आपका अगर आपको वॉइस या टेंस में कोई दिक्कत है तो आप द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एसएससी 45 डेज प्लेज। ठीक, लिस्ट है ये, इसमें आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाया गया है, तो आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं। फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग। ठीक, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप जब भी पैसिव वॉइस में बनाए तो इसे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करें।
उसके बाद आपका बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे आपका हम लोग ये भी सीखे हैं कि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है जब भी हम वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका ऑटोमोबाइल डीलर्स, ये प्लूरल है तो इसके साथ आर का यूज करेंगे। उसके बाद यूज करेंगे बीइंग का, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसका यूज हुआ। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, इसलिए एलिमिनेट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का। यहाँ पर देखिए हैज बीन का यूज हो गया, यहाँ पर देखिए हैव का यूज हो गया, यहाँ पर देखिए आर बीइंग, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। तो अगर आपको रूल्स याद है तो आप आराम से अपने आंसर्स को जो है टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन 110 यहाँ पे फिर से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, अनिल एडवाइज्ड मी दैट आई शुड लॉक माई कार एज देयर हैड बीन सम इंस्टेंस फॉर थेफ्ट। ठीक, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर जो है आपको कोई बोल रहा है, आपको कोई एडवाइस दे रहा है कि आप अपने कार को अच्छे से लगा ले, नहीं तो यहाँ पर चोरी हो सकती है। इसलिए जो है यहाँ पर आपका एडवाइस का यूज़ किया गया है। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक, तो वहाँ पे आपको एकदम बेसिक के साथ अच्छे से समझाया गया है कि कहाँ पे आप एडवाइस का यूज़ करें, कहाँ पे आप जो है रिक्वेस्ट का यूज़ करें। हर प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 111, एरर को फाइंड आउट करना है। इन स्टेड ऑफ स्टेइंग इन होम आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। यहाँ पर देखिए इन स्टेड के साथ ऑफ कोई दिक्कत नहीं, स्टडिंग, उसके बाद आपका यूज़ किया गया है इन का, जबकि यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा आपका एट का। जब आप घर पर हों तो आप एट का यूज़ करें। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इन की जगह आप एट का यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ पे आपको जो है OWS बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, यानी कि जिससे संतुष्ट ना किया जा सके। ये कल जब हम लोग सेट का सॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक, SSC CGL-PT का सेट नंबर 35, ठीक, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था। तो अगर आप अच्छे से लेसन्स को देखते हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन है आपका है पैलेटेबल, यानी कि स्वादिष्ट, इंसाइटेबल, जिसे संतुष्ट ना किया जा सके, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है, इंसेन यानी कि पागल, मैग्नेनिमस यानी कि उदार। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद करते जाइएगा। क्वेश्चन 113, यहाँ पे फिर से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पर देखिए फिर से अपोलोजाइज आ गया। तो अभी आपको यहाँ पर हम बताए थे कि आप उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, हम ये बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक, वहाँ पे आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, आई एम सो सॉरी आई टोटली फॉरगेट अबाउट द मीटिंग ही सेड। तो देखिए वह मतलब कि सॉरी फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पर अपोलोजाइज्ड का यूज़ किए हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखें 110 में, तो यहाँ पर देखिए आपको कोई सलाह दे रहा है कि आप अपने कार को अच्छे से लॉक कर ले, नहीं तो भी चोरी हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एडवाइस का यूज़ किया। ठीक, तो आप सेंटेंस को आपको समझना होगा कि आखिर सेंटेंस क्या कह रहा है, उसका मतलब कहने का तरीका क्या है, कि कोई आपको एडवाइस दे रहा है, कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे। ठीक, तो इस तरह से जो है आप सेंटेंस को समझेंगे, उसके बाद अपना राइट आंसर चूज करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। ठीक, हाँ ठीक, 113 तो हो गया। 114 पे यहाँ पे जो है आपका अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। आई कुड नॉट विजिट माई आंट, यहाँ पर देखिए कुड नॉट यानी कि पास्ट में है। एज देयर वेयर द ट्रैफिक जैम ड्यू टू एन एक्सीडेंट, यहाँ पर भी वेयर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत तो जरूर है आपका अंडरलाइन सेक्शन में। ठीक, क्योंकि देखिए ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी हम लोग सिंगुलर का ही यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, देयर वाज अ ट्रैफिक जैम ड्यू टू एन एक्सीडेंट। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। तो सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए कि आपका सेंटेंस जो है सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर है, उसके बाद अपना राइट आंसर चूज करें। क्वेश्चन 115, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा पिक जो है क्लियर नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। वी हैव रिटेन ऑल द लाइब्रेरी रूल्स ऑन द नोटिस बोर्ड, यहाँ पर देखिए वी हैव रिटेन यानी कि हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कब यूज करते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब जब इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि वी हैव रिटन ऑल द लाइब्रेरी रूल्स, रूल्स आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये प्लूरल है तो इसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हैज का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हैज या हैव वाला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा, वेयर का ये यहाँ पर आर का यहाँ पे
आर का। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। तो रूल्स याद हैं, आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। 116 में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। द क्वीन सेड टू द मिनिस्टर्स कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया कि जो क्वीन है उन्होंने क्या कहा कि कट ऑफ द प्रिजनर हेड, यानी कि आप जो है प्रिजनर के सर को अलग कर दें। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, कोई क्वीन है, कोई राजा है, तो वो क्या करता है, किसी को, अपने मंत्री को ऑर्डर देता है। तो यहाँ पर जो है अपने ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑर्डर का यूज हुआ, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 117, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। वी वेटेड टिल 10 PM फॉर आवर गेट्स बोथ दे नेवर टर्न्ड अप। ये टर्न अप मतलब होता है उपस्थित होना, तो याद रखिएगा ये फ्रेजल वर्ब है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेटेड है, फिर यहाँ पर देखिए नेवर, दे नेवर टर्ड, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये भी पास्ट में, तो दोनों फॉर्म जो है पास्ट में है, इसलिए जो है यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, हम जाएंगे नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ। ठीक, क्योंकि देखिए बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर वाज वेटिंग का यूज है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए हैव का यूज़ है, ये प्रेजेंट में है, यहाँ पर देखिए ये भी प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, नो इंप्रूवमेंट। हम लोगों ने गेस्ट्स का इंतजार किया 10 बजे तक। ठीक, जैसे हम लोगों ने ये काम किया 10 बजे तक, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे। आगे है आपका पास्ट में, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको आइटम का जो है अर्थ बताना है। ठीक, दैट अ स्टूडेंट ऑफ योर्स हैज सच साउंड वैल्यू सी इज इंडीड अ फिल इन द ब्लैंक रेयर बर्ड। रेयर बर्ड मतलब क्या होता है, एक अनोखा व्यक्ति, विचित्र व्यक्ति। ठीक, बैरर ऑफ लाफ्स मतलब क्या होता है, अ सोर्स ऑफ फन और अम्यूजमेंट, यानी कि किसी मनोरंजन का साधन होना। पेन इन द नेक यानी कि अ सोर्स ऑफ एनवायरेंस, यानी कि कोई आपको बहुत ही परेशान करता है, एनवाई करता है। पुट कॉलिंग द केटल ब्लैक, इसका मतलब क्या होता है, सिचुएशन इन विच समवन अक्यूज्ड समवन फॉर समथिंग, यानी कि कोई किसी को जो है किसी की गलती के लिए अक्यूज करता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है, यानी कि वह जो आपका स्टूडेंट है, वह जो आपके स्टूडेंट है, उसका जो वैल्यू है बहुत ही अलग है, इसलिए जो है यहाँ पर बात किया गया है कि वो एक बहुत ही अलग प्राणी है, बहुत ही विचित्र प्राणी है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 119, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। मदर सेड सोनम डोंट थ्रो टैंट्रम्स। तो यहाँ पर देखिए आपका वो सिंपली बोल रही हैं कि जो है टैंट्रम मत दिखाओ। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मदर टोल्ड सोनम नॉट टू शो टैंट्रम्स। क्वेश्चन नंबर 120, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। आप इसे खुद से प्रैक्टिस करिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारा मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। ठीक, ऐसे हम आपको बता दिए हैं कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू अ ब्लैक अ स्मॉल बैग। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर बात किया गया ब्लैक स्मॉल बैग, जबकि अगर हम इसे लिखें अ स्मॉल ब्लैक बैग, बैग कैसा है, तो बैग का रंग जो है काला है। ठीक, और यह जो बैग है वो छोटा है। सबसे पहले हम क्या शो करेंगे कि बैग का रंग काला है। ठीक, ओके, अब उसके बाद हम ये बताएंगे कि वह छोटा है कि बड़ा है, तो वो छोटा है, इसलिए जो है इसे हम अरेंज करेंगे अ स्मॉल ब्लैक बैग। ठीक, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 से 131 जो है आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ओके, एक पैसेज दिया गया है उसे फिल करना है, तो चलिए फिल करते हैं। वन कैन सून फिस्ट। ठीक, वन कैन सून फिस्ट वंस आइज, यहाँ पर देखिए वन का यूज हुआ है, इसलिए हम वंस का यूज करेंगे। ठीक, आप अपने ऑप्शंस को देखते जाइएगा। ठीक, वन कैन सून फिस्ट वंस आइज ऑन हुमायूंस टॉम्ब, मतलब कि कोई अपनी आंख जो है जमा सकता है हुमायूंस टॉम्ब पे। ठीक, एंड सफदरजंग टॉम्ब, और एक जो सफदरजंग टॉम्ब है एट नाइट, रात में। ठीक, विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज एंड 10 हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स मतलब कि आपका स्मारक। ठीक, मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक, ओपन टू द पब्लिक, पब्लिक उसके बाद है फ्रॉम सनराइज, पब्लिक फ्रॉम सनराइज। ठीक, उसके बाद 126 में है टिल 9 PM। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा जो है पैसेज पढ़ने में हमें थोड़ा सा पिक को क्लियर करने दीजिए। हाँ, अब चलिए अब पढ़ते हैं इसे। देखिए, वन कैन सून फिस्ट वन साइज ऑन हुमायूंस टॉम्ब, यानी कि कोई अपनी आंख जमा सकता है हुमायूं के टॉम्ब पे। ठीक, एंड सफदरजंग टॉम्ब पे एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप
10 हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक ओपन टू द पब्लिक फ्रॉम सनशाइन टिल 9 PM, यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो 10 हेरिटेज स्मारक हैं, ठीक, उन्हें सनराइज यानी कि 9 PM के पहले तक जो है उसे बंद कर देना चाहिए। ये रात में ये आपको गवर्नमेंट के द्वारा निर्देश दिया गया है। ठीक, द अनाउंसमेंट वाज, जो अनाउंसमेंट या घोषणा किया गया, वाज मेड, ठीक, वाज मेड दिस मॉर्निंग, यानी कि आज की सुबह ही यह घोषणा की गई बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, यानी कि जो संस्कृति पर्यटन के जो मंत्री हैं उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी आज के सुबह। ठीक, करेंटली यानी कि अभी प्रेजेंट में मोस्ट मॉन्यूमेंट्स यानी कि लगभग जितने भी स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक, ठीक, क्लोज फॉर विजिटर्स एट 6 PM, यानी कि जो लगभग जितने भी स्मारक हैं वो 6 बजे शाम को वो क्लोज हो जाते हैं पब्लिक के लिए, विजिटर्स के लिए। ठीक, द चेंज इन टाइमिंग्स विल बी इफेक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, यानी कि यह जो समय में परिवर्तन हुआ है, पहले 6 था अब 9 कर दिया गया है, तो ये जो समय में परिवर्तन है वो लगभग 3 साल के लिए इफेक्टिव होगा। ठीक, तो यह है पूरे पैसेज का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 132 to 136, यहाँ पे फिर से आपको पैसेज है और इसके बेस पे आप 5 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आइए पैसेज को पढ़ते हैं। अ फ्यू years ago it seemed as if the moment for a stand-up comedy has arrived, कुछ साल पहले यह हमें ऐसा लगा इफ द मोमेंट यानी कि जो क्षण है, जो समय है, फॉर स्टैंड अप कॉमेडी हैड अराइव्ड, यानी कि स्टैंड अप कॉमेडी का जो समय है अब वो आ चुका है। ठीक, बाय द एंड ऑफ 2017, यानी कि 2017 के अंत से स्टैंड अप कॉमेडियंस वेयर ऑन द कवर ऑफ मैगजीन, यानी कि वो जो होते थे, मतलब जो कॉमेडियंस होते थे, स्टैंड अप कॉमेडियंस, वो मैगजीन पर आपको दिख जाते थे, सिग्नलिंग द कमिंग द एज ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि उनका ये एक प्रकार का सिग्नल होता था कि अब वो इंडस्ट्री में आने वाले हैं। ठीक, द स्टैंड अप गेम अट्रैक्टेड इन्वेस्टर्स, यह जो गेम है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया इन द राइट प्लेसेस ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग ओपन हिज शेड्यूल्स इन वेन्यूज अक्रॉस सिटीज, यानी कि उन्होंने क्या किया कि सिटीज में जगह जगह हम नहीं खोलेंगे अपने ऑफिसेस, इसके बदले उन्होंने जो है अट्रैक्ट हुए वो लोग नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे। ठीक, जैसा कि हम लोग भी अभी वेट कर रहे हैं, कल सीरीज मिर्जापुर आने वाला है पार्ट 2, तो आई होप आप सभी देखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। 2 मेजर कंपनीज, यानी कि जो बड़े कंपनीज हैं, कॉमेडी स्टोर्स एंड कैनवास लाफ क्लब अराइव्ड ऑन द सीन एंड वे गेम चेंजर्स, और ये दोनों जो हैं वो गेम चेंजर साबित हुए। कौन? कॉमेडी स्टोर एंड लाफ क्लब। ठीक, बट डिस्पाइट हेडी स्टार्ट, यानी कि बहुत ही बड़े स्टार्ट के बाद कॉमिक लैंडस्केप हैज चेंज ड्रास्टिकली टुडे, यानी कि यह जो है अब बहुत ही बुरी तरीके से चेंज हो चुका है विद स्टैंड अप कॉमेडियंस फीलिंग द ब्रंट ऑफ फॉल्टरिंग पेमेंट्स एंड कैंसिल शोज, यानी कि उनका जो है शोज कैंसिल हो रहा है, उनके पेमेंट में दिक्कत आ रही है, इसलिए जो है आज उसमें समस्या आ गई है। डिस्पाइट अ गुड स्टार्ट, यानी कि एक अच्छे शुरुआत के बावजूद द इंडियन स्टैंड अप इंडस्ट्री इज स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो इंडियन स्टैंड अप इंडस्ट्री है, ठीक, वो आज भी जो है उसे ज़्यादा नहीं जाना जाता है। एंड अनसर्टेन फॉर कॉमिक्स, वो अनिश्चितता बोध करती है। ठीक, ये पैसेज थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसे खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन भी सोल्व और भी क्वेश्चन सोल्व कराने हैं, तो यहाँ पर आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इसका PDF जो है आपको शेयर किया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो बनेगा हम लोगों से, जितने अभी हम लोगों ने पढ़ा है। बाय सीइंग द ऑडियंस हैज नॉट इन्वेस्टेड इन द स्टैंड अप कॉमेडी अपार्ट आर्ट फॉर्म द ऑथर मीन्स दैट, यानी कि जो ऑडियंस है उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो ऑथर्स का ये कहने का क्या तात्पर्य है? ठीक, तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि इट इज़ अ न्यू आर्ट फॉर्म एंड इट विल टेक टाइम टू बिल्ड एन ऑडियंस। उनका ये मानना है, जो ऑथर है उनका ये मानना है कि जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो मतलब कि अभी नया है। ठीक, और इसे जमने में, अपने पैर पसारने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक, ऑडियंस को बनाने में आपको समय लगेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। यहाँ पे जो है आपका द स्टैंड अप कॉमेडी शोज हैज अ वंडरफुल स्टार्ट बिकॉज, उनका क्यों एक अच्छा स्टार्ट मिला था? क्योंकि ओपन माइक शोज वेयर हेल्ड इन वेन्यूज अक्रॉस सिटी, यानी कि बहुत सारे शहरों में जो है इनका मतलब कि शोज हुआ। ठीक, फिर लीडिंग कंपनीज
केम फॉरवर्ड टू सपोर्ट आर्टिस्ट, जो बहुत बड़े बड़े कंपनी, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 2 बड़े कंपनीज आए थे उनको सपोर्ट करने के लिए, और उसके बाद है कि कॉमेडियंस वेर गिवन गुड मीडिया कवरेज। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है 1, 2 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 134, यहाँ पे आपको फ्लेजिंग का अर्थ बताना है। फ्लेजलिंग मतलब क्या होता है? फ्लेजिंग मतलब होता है कि बहुत ही नया, ठीक, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि टी सीरीज है कोई कंपनी, ठीक, कोई कंपनी है टी सीरीज, लेकिन अभी जो है कोई नया कोई कंपनी बनना शुरू हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर यही बात हो रहा है फ्लेजलिंग के बारे में कि कोई एकदम नया आ रहा है हम मार्केट में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अ फेयरली न्यू कंपनी और इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 135, हाउ हैज द सिचुएशन हैज बीन रिवर्स्ड फ्रॉम द अर्ली सक्सेस ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, यानी कि शुरुआत के दिनों में से अब कैसा वो चेंज हो गया है। तो कॉमेडी ग्रुप्स आर पैकिंग अप एंड फाउंडर्स आर रिजाइनिंग, यानी कि वो जो है पैक कर रहे हैं खुद को और जो फाउंडर्स हैं वो रिजाइन कर रहे हैं इस चीज़ से। क्वेश्चन 136, सेठी बिलीव दैट, यानी कि सेठी क्या बिलीव करती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 एंड 4, कॉमेडी इज एन आर्ट फॉर्म एंड टेक्स हार्ड वर्क एंड पेशेंस, यानी कि जैसा कि आप ऊपर में देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि वो जो है लंबा समय लेता है आपको ऑडियंस को बनाने में, और उसके बाद है कि द ट्रू कॉमिक आर्टिस्ट टेक ईयर्स टू फाइंड वंस वॉइस, और उनका ये भी मानना है कि एक अच्छा आर्टिस्ट जो है वो अपने वॉइस को बनाने के लिए, खुद को लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा समय लेता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 3 एंड 4। क्वेश्चन 137, यहाँ पर आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। रवि कांट कम टू द मीटिंग एज ही वाज नॉट वेल, आपका अंडरलाइन सेक्शन ये है, और हम आगे देख रहे हैं कि हाँ ये पास्ट को दर्शा रहा है, ठीक, तो पास्ट को दर्शाने के लिए हम आगे भी कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। कैन आपका प्रेजेंस शो करता है, कुड इसका जो हो गया वो पास्ट फॉर्म हो गया, ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक, कैन की जगह कुड को यूज करेंगे, कुड एक पास्ट को शो करता है। क्वेश्चन 138, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है फिलेंथ्रोपिस्ट का। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है? परोपकारी, ठीक, इसका पर्यायवाची बताना है आपको। ऑप्शन देखते हैं, ह्यूमैनिटेरियन यानी कि परोपकारी जो दूसरों की अच्छाई सोचता है, ठीक, दूसरों की मदद करता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन है फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक, ह्यूमैनिस्ट यानी कि मानवतावादी, मिसएंथ्रोपिस्ट यानी कि मानव द्वेषी यानी कि जो मानव से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। सारे OWS के वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 139, these houses which were built 20 years ago are now in need of repairs। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक, द हाउसेज विच वेयर, हाउसेज है तो आपका वर्ब जो है ये यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। विच का यूज होता है निर्जीव चीज के लिए। अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो हु भी यूज हुआ है ऑप्शन में, जबकि हु का यूज होता है सजीव व्यक्ति को दर्शाने के लिए, ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140, बाकी यहाँ पर वर्ब भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्ड का यूज हुआ है, ठीक, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि आप इसे समझे तो ये आपका एक प्रकार से पैसिव वॉइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 140, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। स्प्लेंडिड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, स्प्लेंडिड यानी कि शानदार, लुकिंग, ठीक, ऑप्शन है समटियस यानी कि वैभवशाली, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन है पेक्यूलियर यानी कि अजीब, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु, मैलिसियस यानी कि द्वेषपूर्ण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 141, यहाँ पे आपको फिर से इंप्रूव करना है अंडरलाइन सेक्शन को तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। डू नॉट स्टे इन स्कूल आफ्टर 2 PM, 2 बजे के बाद स्कूल में न रुकें। ऑल द टीचर्स हैव बीन लिविंग बाय देन, यहाँ पे आपका अंडरलाइन सेक्शन है, हैव बीन लिविंग बाय देन, यहाँ की बात हो रहा है कि आप 2 बजे तक के बाद जो है आप न रुकें, ठीक, उसके बाद जो है सारे टीचर्स चले जाएंगे। तो चले जाएंगे ये जो सेंटेंस है ये शो कर रहा है फ्यूचर को, तो फ्यूचर के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे विल वाले ऑप्शन को। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 142, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। आई हैव एन इन्वाइट फ्रॉम अ फ्रेंड टू विजिट द कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर देखिए USA के पहले हम लोगों ने क्या सीखा है आर्टिकल वाले लेसन में कि हमेशा द का यूज करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो हो जाएगा आपका, मतलब कि इस सेक्शन में इंप्रूव करने की ज़रूरत ही है, क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा है कि USA के पहले जो है आपको द का यूज़ करना होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अंडरलाइन सेक्शन में उसमें जो है USA के पहले द का यूज़ नहीं है। तो अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस में से कि USA के पहले जो है द का यूज़ कहाँ हुआ है। तो देखिए नो इंप्रूवमेंट आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपका द तो लगा हुआ है लेकिन उसके पहले और का यूज़ हो गया, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एंड, यहाँ पर 2 शहरों के बारे में बात हो रहा है जोड़ने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर एंड का ही यूज करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 143, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसका जो
राइट आंसर देखिए यहाँ पे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। रीना सेड व्हाट अ लवली सीन, आई विश आई वुड स्टे देयर फॉर एवर। ठीक, तो यहाँ पर वो अपनी खुशी को दर्शा रही है रीना। ठीक, तो जब भी वो खुशी मतलब कि अचंभा विस्मयादि बोधक को जब भी दर्शाने की कोशिश हो, आप जब भी ये वाला सीन देखें मतलब ये वाला मार्क देखें, ठीक, तो यहाँ पर आप जो है हमेशा एक्सक्लेम का यूज करें, एक्सक्लेम का यूज करें। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए, ये वाले साइन को आप हमेशा एक्सक्लेम्स के साथ ही बनाएं। क्वेश्चन 144 यहाँ पे फिर से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करना है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन 145 यहाँ पे फिर से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए, ऑल द गिफ्ट्स द सेल्समैन सेड टू मी ऑल द गिफ्ट्स आइटम्स आर न्यू, वी रिसीव्ड दिस कंसाइनमेंट यस्टरडे। ठीक, यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया कि सारे गिफ्ट आइटम जो है वो नए हैं, इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग इन्फॉर्म्ड का यूज करेंगे। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 146 यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का अर्थ बताना है। सीमिंग रीजनेबल यानी कि कोई तर्कपूर्ण बात आपको लगना है, यानी कि कोई बात जो है आपको तर्कपूर्ण लगता है, उचित लगता है। तो ऑप्शंस है प्लॉजिबल यानी कि स्वीकार्य, यानी कि जो तर्कपूर्ण है उसे आप स्वीकार कर सकते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस हैं परमिएबल यानी कि प्रवेश करने योग्य, कहीं पे आप इंटर कर सकते हैं। वर्सटाइल यानी कि बहुमुखी, वोलाटाइल यानी कि परिवर्तनशील। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 147 यहाँ पर आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। वेन एवर वी गो आउट वी स्पेंड अ लॉट मनी ऑन फूड, तो अ लॉट उसके बाद आपको यूज करना होगा ऑफ का, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। ठीक, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको वहाँ पर शेयर की जाती हैं। इसके अलावा आज से आपको जो है वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर जो एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ पे आपको शेयर किए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग जो है वहाँ पर जाकर विजिट करिए, थोड़ा स्क्रॉल करके भी देख लीजिएगा ऊपर नीचे, और अगर आपको लगे कि आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आप उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं। यहाँ पे फिर से आपको जंबल सेंटेंसेस हैं उसे आपको अरेंज करना है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, पहले आपको देखना है कि यहाँ पर बात हो रहा है 8 यंग डायरेक्टर्स के बारे में, ओवर 50 एक्टर्स एंड 1 लैंडमार्क प्ले हयान द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर इसे आप कनेक्ट करिए, उसके बाद जो है आप इसे समझिए। सबसे पहले आप इसे समझने के लिए एक सब्जेक्ट को आपको निकालना जरूरी है, तभी आप इसे कनेक्ट कर पाइएगा। ठीक, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस की जरूरत है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। एन एप्पल कैरीज अबाउट 100 मिलियन यूजफुल बैक्टीरिया। कैरीज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कब यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, तो जब हम इसे बनाएंगे पैसिव में तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सब्जेक्ट वो हो जाएगा आपका अबाउट 100 मिलियन यूजफुल बैक्टीरियाज। ठीक, तो ये देख रहे हैं हम लोग कि ये सॉरी बैक्टीरिया ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, इसके साथ जो है हम लोग वर्ब का प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर बीइंग का यूज हो गया, बीइंग का यूज कब होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए इसे चेंज नहीं किया गया। यहाँ पर देखिए टू बी कैरिड, इसका कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अबाउट 100 मिलियन यूजफुल बैक्टीरिया आर कैरिड बाय एन एप्पल। क्वेश्चन नंबर 150 यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। ठीक, हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वेयर मेड फॉर द फोर्थकमिंग विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। ठीक, हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। ठीक, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं। वेयर मेड यानी कि वॉइस में चेंज है, तो यहाँ तक समझ है। फॉर द फोर्थकमिंग विजिट यानी कि जो आने वाले जो विजिट हैं, ठीक, किनका? तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर का। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप यूज करें किसका विजिट होने वाला है? तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर का। ठीक, तो का के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। टू के जगह हम लोग यूज करेंगे ऑफ का। ठीक, यानी कि हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वेयर मेड फॉर द फोर्थकमिंग विजिट ऑफ अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये है सीट नंबर 37 का पार्ट 3 सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल आपको मिलेगा इसका पार्ट 4 यानी कि 151 to 200। ठीक, तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। और आपको साथ साथ में जीएस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप लोग अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।